सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे ट्रिक के जरिए। आप जानते हो लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसमें बेंडिंग होती है। बेंडिंग क्यों होती है इसका रीज़न मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर समझाया था एनिमेशन के जरिए, वीडियो के जरिए कि बेंडिंग असल में क्यों होती है। यहाँ पर हम सिर्फ यही देखेंगे कि बेंडिंग कैसे होगी और सारी बेंडिंग किसके रिस्पेक्ट में होती है, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। तो अगर मान लो लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है तो लाइट किधर जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। अब रेयरर और डेंसर मीडियम आप जानते होंगे, यानी रेयरर मीडियम वो है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है और डेंसर वो है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है। सिंपल हम ये भी कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा वो रेयरर मीडियम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा। इसी तरह अगर डेंसर से रेयरर में लाइट जाएगी तो लाइट क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रेयरर मीडियम में ज़्यादा होगी या कम। इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा। तो ये 4 सवाल हमारे सामने हैं। इन चारों क्वेश्चन के आंसर हम एक सिंगल ट्रिक से समझेंगे ताकि हमेशा के लिए आपको ये चीज़ याद हो जाएगी और कभी नहीं भूलेगा। तो पहले हम केस देखेंगे जहां पर लाइट डेंसर टू रेयरर जाएगी और हम उसके लिए नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल बिल्कुल सीधा होगा यानी सरफेस से 90 डिग्री बनाएगा। तो अब लाइट हमारी कैसे जा रही है, डेंसर से रेयरर। अब पहला अल्फाबेट दोनों को उठा लो, डेंसर का डी ले लो और रेयरर का आर ले लो। क्या हो गया, डर, यानी हिंदी में लिखे डर। ठीक है, डी आर डर हो गया। तो ये लाइट हमारी ऐसे चलते हुए आई। अब क्या होगा, यहां पहुंचने के बाद इसका मीडियम बदल जाएगा, यानी अब बेंडिंग होगी। तो बेंडिंग किधर होगी, सीधे तो जाएगी नहीं। तो बेंडिंग या तो नॉर्मल की तरफ होगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। अब ये हमारी ट्रिक यहां काम करेगी। देखो डी आर यानी डर। डर का मतलब क्या, अगर किसी चीज से आप डर जाते हो तो क्या होगा, दूर भागोगे। तो यहां पर लाइट रे डर गई यानी लाइट रे कहां जाएगी, दूर भागेगी। और हम नॉर्मल से ही देखते हैं तो नॉर्मल से दूर भागेगी, यानी इसको जाना चाहिए था सीधा अगर एक ही मीडियम होता, लेकिन अब क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर चली गई। ठीक है, इधर बेंडिंग हो गई। अगर इसको मान लो हम एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लेते हैं और इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लेते हैं तो आप सिंबल देख सकते हो आर की वैल्यू ज्यादा है आई से, यानी लाइट रे नॉर्मल से दूर चली गई। इसी तरह रेयरर टू डेंसर देख सकते हैं, बिल्कुल उल्टा होगा। अब इसमें समझने की भी कोई जरूरत नहीं है कि अब आर से डी की तरफ जा रही है यानी आर से डी जा रही है, यानी अब डर नहीं रही है, डर का उल्टा होगा। तो लाइट रे मान लो यहां आकर ऐसे टकराई तो अब क्या होगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। नॉर्मल से देख रहे हो करीब हो गई, इसे हम आई मान लें और इसे आर मान लें तो अब देख सकते हो आई की वैल्यू आर से ज्यादा है। ठीक है, तो बस एक चीज याद रखना है, डर। डरना का मतलब अगर कोई डर जाता है तो उस चीज से दूर भागता है, तो लाइट रे भी दूर जाएगी। दूसरी बात जो हमारी स्पीड की थी कि स्पीड ऑफ लाइट डेंसर में ज्यादा होगी या रेयरर में होगी, तो यहां भी वही डर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर आपने ऐसी कोई चीज देख ली जिसे आप डर गए तो क्या होगा, एकदम फुल स्पीड से भागोगे। यानी अभी मस्त आराम से टहलते हुए चले आ रहे थे, कोई ऐसी चीज आपको दिख गई जिससे आप डर गए तो अब क्या होगा, आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और तेजी से आप भागोगे। तो यही केस यहां होगा। जब तक ये डेंसर मीडियम में चल रही थी लाइट रे तो उसकी जो वेलोसिटी मान लो v थी, जैसे ही रेयरर में पहुंचेगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी डेंसर में जो वेलोसिटी थी उसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि अब ये डर गया है। इसी का ठीक उल्टा रेयरर से डेंसर में होगा, यानी रेयरर में मान लो वेलोसिटी v थी तो डेंसर में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि अब डर नहीं रहा है, अब आराम से धीरे हो जाएगा ये। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आता रहेगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।